Hello students, welcome to our channel RK Adventures. Myself Vishal, Chief Faculty of History from Adda 247 जम्मू सेंटर. बच्चों, आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का. वो पार्ट 1 था. उसमें हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ कश्मीर, ओरिजिन ऑफ जम्मू. जम्मू कैसे ओरिजिन हुआ था, कौन से राजा ने उसका नाम दिया था जम्मू का, जम्मू नगर, उसके बाद उसका नाम जम्मू नगर पड़ा, फिर जम्मू पड़ गया. ऐसे कश्मीर का नाम नीलमत पुराण हमारी बुक का उसमें आया, फिर उसका धीरे धीरे उसका नाम भी चेंज हुआ. कश्यप ऋषि आए, कश्यप ऋषि ने कश्यप पूरा नाम दिया लोगों ने उसका, फिर धीरे धीरे वो भी कश्मीर हो गया. आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, उसमें कौन कौन से राजा आए, कौन सा पहला राजा कश्मीर में था, दूसरा कौन था, उसके बाद कौन सी डायनेस्टीज आई, और कश्मीर में क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट लाई और कैसे कैसे इकोनॉमिकली ग्रोथ हुई कश्मीर में. और आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. पहले हम स्टार्ट करेंगे महाभारत से. महाभारत पीरियड से क्या हुआ था कि जब महाभारत जस्ट बिफोर स्टार्ट होने से पहले, महाभारत स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था, तब पहला जो किंग था कश्मीर में, जो नीलमत हमारी राज तरंगिनी में जो मेंशन हुआ है. राज तरंगिनी किसने लिखी है? कलहन ने. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कलहन ने लिखी हुई है राज तरंगिनी. उसमें जो मेंशन हुआ है कि जो फर्स्ट किंग है आपके, वो मेंशन किसने, कलहन ने मेंशन क्या की है, वो है गोंडवाना. गोंडवाना जो थे पहले किंग थे हमारे कश्मीर के. उसके बाद क्या हुआ, जब महाभारत स्टार्ट हो गया, उसके बाद गोंडवाना की डेथ के बाद उनके जो सन थे गोंडवाना 2, वो आ गए. कब हुआ? कमेंस ऑफ द महाभारत, जब कमेंसमेंट होगी महाभारत की. उसके बाद कश्मीर में रूल किसने किया? गोंडवाना 2 ने, उनके बेटे ने. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो मैंने बताया था कि कुछ हमारे जो बुक्स के जो पेजेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. तो उस बुक में पूरी तरह नहीं लिखा था कि कौन कौन सा राजा आगे आया था. तो जो एक हमारे ऑथर थे पीरजादा हसन, मॉडर्न स्कॉलर हैं, इन्होंने आगे मेंशन किया है कि कौन कौन सा राजा आगे कश्मीर में जिसने रूल किया है और कौन कौन सी डायनेस्टी आगे आई है. तो उनके हिसाब से सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी वो आई थी मौर्यन डायनेस्टी, जो एंशिएंट में आई थी. और मौर्यन डायनेस्टी में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला किंग कौन आया था, वो आए थे अशोका. अशोका सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आए थे, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से थे. आपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पढ़ी होगी, वहां पे भी यही है कि अशोका जो थे बहुत पावरफुल किंग थे. और अशोका हमारे ऐसे किंग थे, माना जाता है एक बुद्धिस्ट ने कहा था अपनी बुक में कि माना जाता है इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारकर फिर जाके अपनी राजगद्दी पे बैठे थे, और एक को छोड़ा था तिस्सा को, क्योंकि उनका वो यंगर ब्रदर था, उसको छोड़ दिया था. तो अशोका फर्स्ट हमारे जेएनके में आए थे. उन्होंने क्या फाउंड किया था? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर. उसका क्या नाम था? पंदेरथन, और पुराना नाम पुर्दिस्तान, ये नाम था. उन्होंने ये फाउंड किया. और काफी मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, बिहारास, काफी उन्होंने एस्टैब्लिश किए थे कश्मीर में. आफ्टर अशोका के डेथ के बाद उनके सन आए थे जलूका. इनका बहुत बड़ा रोल है कश्मीर में. इन्होंने क्या किया, फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स थी उनको हटाया था. उनको क्या बोलते थे? मलिशियंस बोलते थे. उनको हटाया था जलूका ने, और जलूका का ज्यादा कुछ था नहीं. उसके बाद उनका सन आया था दामोदर 2. दामोदर का 2 का ये है कि जो आपका श्रीनगर एयरपोर्ट है, जो आपका श्रीनगर अभी जहां पे अभी स्टैब्लिश हुआ है, वो किसकी जगह है? दामोदर का पैलेस था वहां पे, उसको हटा के अभी श्रीनगर एयरपोर्ट बनाया है. और दामोदर कौन से केरवा पे है? वो उसकी जमीन को बोल जाता है दामोदर केरवा. अब एक वर्ड मैंने अभी मेंशन किया है, केरवा. केरवा जो है आपका, ये कश्मीर में बहुत यूज होता है. इसको एक्चुअली ये इसको सॉइल बोला जाता है, ठीक है, केरवा सॉइल. इसमें जो कश्मीर के वॉलनट्स, आलमंड्स, सेफ्रॉन सबसे ज्यादा होता है, वो इस सॉइल पे ही होता है. तो केरवा सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर कश्मीर. ओके, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्या हुआ, फिर आया आपकी कुशन डायनेस्टी, कुशन अंपायर बोल सकते हो आप. कुशन अंपायर आया. उस अंपायर में 3 ग्रेटेस्ट कुशन रूलर्स थे. वो कौन कौन थे? हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का. ठीक है, 3 रूलर थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे. और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कनिष्का. क्यों इंपॉर्टेंट है कनिष्का? क्योंकि कनिष्का का हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे आगे. जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हम सीरीज लाएंगे तो हम उसमें भी पढ़ेंगे कनिष्का का क्या रोल था. कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, जो हम आगे पढ़ते हैं. अभी देखिए, इन्होंने फाउंड किए थे टाउन्स. कौन कौन से? 3 टाउन्स, हुस्कापुर, जुस्कापुर एंड कनिष्कापुर.
3 इन्होंने टाउन फाउंड किए थे यहाँ पे कश्मीर में। उसके बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कहाँ हुई थी? कुंदलवन में। कुंदलवन अभी नाउ कहाँ पे है? आपकी हरवन, जहां पे नियर शालीमार गार्डन है, उसको बोलते हैं कुंदलवन। पहले कुंदलवन बोलते थे, अभी हरवन रिवर के पास है वो। तो वहां पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। हेल्ड किसने करवाई थी? कनिष्का ने। और हमारी कितनी काउंसिल है बुद्धिस्ट? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है। फर्स्ट आपकी राजगिरा में हुई है, सेकंड विशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और जो चौथी है जो कि कनिष्का ने करवाई है वो हुई है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। और उसमें जो आपके पार्ट लिया है, किन किन ने पार्ट? अश्वघोषा ने लिया है, नागार्जुन ने लिया है, और वासुविंदु ने लिया है। जो अश्वघोषा थे वो इस काउंसिल के चेयरमैन थे, और जो वासुविंदु थे वो इसके वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, और भी ज्यादा इन्होंने और भी थोड़े आपके जो स्कॉलर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके आगे आ जाओ, आपकी एक फिर इसके बाद आती है दूसरी डायनेस्टी, उसका नाम क्या था? काराकोटा डायनेस्टी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपके एग्जाम में, इसमें से एक क्वेश्चन 110% आएगा। वो कैसे आएगा मैं बताऊं। आ सकता है, हु फाउंडेड द काराकोटा डायनेस्टी? दुर्लभ वर्धन, इसने काराकोटा डायनेस्टी फाउंड की थी। आप जेकेएसएसबी के, मैं जब पुराने क्वेश्चनों की सीरीज लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, हुइनसेन आया था 180 में आए थे। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था 631 AD में आए थे, लगभग इसके पास आए थे। हुइनसेन आए थे जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, हर्षवर्धन के लास्ट हिंदू रूलर। उसके बाद क्या हुआ? वो विजिट किया उन्होंने कश्मीर, कहां से? वाया बारामूला से। और उन्होंने कौन सा गेट क्रॉस किया था? बिग स्टोन गेट था बारामूला में, वहां से क्रॉस करके आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो हिंदू और संस्कृत स्क्रिप्टेड थी, जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसको सीखने के लिए आए थे, जो कि वो यहां पे आए थे इसलिए सीखने। उसके बाद आफ्टर किसके बाद? दुर्लभ वर्धमान के बाद उनके सन आए प्रताप आदित्य। उन्होंने एक सिटी फाउंड की, प्रतापपुरा, अभी उसको कहा जाता है तापर। बस इनका इतना ही रोल था। उसके आगे आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर थे इस डायनेस्टी के, वो थे ग्रेटेस्ट रूलर काराकोटा वाज ललित आदित्य मुक्तपीड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने 36 ईयर यहां पे क्या किया? रूल किया। और इनको कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। वो हम आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंशियंट में हम समुद्रगुप्त जो आप पढ़ते हो, उन्होंने ग्रेटेस्ट काम किए थे। उन्होंने काफी स्टेट कंकर्ड की थी, काफी स्टेट जीती थी। इन्होंने भी सेम किया था, तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बंगाल, काफी ज्यादा सिटी इन्होंने जीती थी। उसके कारण इनको कहा था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। और इनके जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, वो थे चंकुरिया। ठीक है, जो इनके साथ देते जब भी कोई स्टेट को कंकर्ड करना था, कुछ जीतना, तो इनका साथ चंकुरिया देते थे। उसके बाद इन्होंने कैपिटल बनाई थी कहां पे? श्राइन ऑफ खीर भवानी। आपने सुना होगा खीर भवानी टेंपल के बारे में, आपने अनंतनाग में हमारे है खीर भवानी टेंपल, वहां पे आपने सुना होगा। उसके पास इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी, उसका नाम दिया था परिहसपुर, परिहसनपुर दिया था। उसका मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। ठीक है, उसके बाद इनके एक कोर्ट पोइट थे भवभूति, जो इनकी पोइट वगैरह लिखते थे, काफी लर्निंग एंथुसियास्ट भी थे ये। और ये भवभूति इनके कोर्ट पोइट थे। कहा जाता है कि जो काराकोटा डायनेस्टी थी, कि ऐसी डायनेस्टी ना कभी जिंदगी में आएगी, ना कभी ऐसी हो सकती है। इतना अच्छा कश्मीर डेवलप किया था इस टाइम, और काफी लोग खुश भी थे इस डायनेस्टी से। हिंदू मुस्लिम सब बराबर समझते थे इस डायनेस्टी में सबको। और ये किसने बोला था? डॉक्टर पीसी रे की बुक है, उसमें लिखा गया है कि काराकोटा डायनेस्टी जैसी कोई डायनेस्टी नहीं आएगी। अब देखिए, एक और आए थे इस टाइम, गुप्ता जब गुप्ता डायनेस्टी चढ़ी थी, उस टाइम हुंस आए थे। हुंस किसने फाउंड किया? महिर कुल ने फाउंड किया था। तो वो क्रूरलिटी करते थे, बहुत कश्मीरी लोगों को तंग करते थे। तो आज जो है हम पार्ट 1 में ये हमने पढ़ ली एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये पूरा कंप्लीट है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके बाद हम लाएंगे मेडिवल हिस्ट्री। मैंने कमेंट पढ़े थे अपने, और काफी अच्छे कमेंट आए थे। उन्होंने बोला था कि आप इस सीरीज को स्टार्ट करो और आगे बढ़ाओ, तो हमने इस सीरीज को आगे बढ़ाया। आप भी हम हेल्प करोगे, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक जरूर करिए। जितने ज्यादा आपके लाइक आएंगे, जितने आपके शेयर करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, हम इससे और अच्छा कंटेंट आपके लाएंगे। प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे वो उनको भी पता चले ये सीरीज स्टार्ट हुई है। थैंक यू सो मच।